प्यारे बच्चों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 4 की ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनी बीज के फर्स्ट 2 पेजेस एक्सप्लेन किए थे। अब मैं आपको उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगी, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि अनीता ने मधुमक्खी पालन का काम कैसे स्टार्ट किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। हमारे एरिया में, हमारे गांव में बहुत सारे लीची ट्रीज होते थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स। हनी बीज जो हैं वो लीची फ्लावर्स पे अट्रैक्ट होती हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग। बहुत सारे लोग बी कीपिंग मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। एंड कलेक्ट हनी, और शहद कलेक्ट करते हैं। आई थॉट, मुझे लगा दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैं भी ये कर सकती हूँ। आई जॉइंट ए कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया जो गवर्नमेंट चलाती, जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, इसको सीखने के लिए। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। इस बी कीपिंग कोर्स में मैं सिर्फ अकेली लड़की थी। ये कौन बोल रहा है? ये अनीता खुशवाहा बता रही है अपने बारे में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग के दौरान, आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। मुझे ये पता चला कि हनी बीज जो हैं वो अपने जो एग्स हैं, अंडे हैं, वो अक्टूबर से दिसंबर तक देती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और यही सही समय होता है बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए। बिकमिंग अ बी कीपर। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। मैंने अपना बी कीपिंग कोर्स कंप्लीट किया। बट आई डिडंट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बीज रख पाऊँ एंड स्टार्ट वर्क, और काम को शुरू कर सकूँ। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कुड कलेक्ट ₹5,000। तो मैंने जो बच्चों को पढ़ाना था वो काम जारी रखा, और समय के साथ में 5,000 रुपये जो थे वो इकट्ठे कर पाई। विद दिस मनी, इन पैसों से, आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बी। मैंने 2 बॉक्स खरीदे मधुमक्खियों को रखने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000। हर एक बॉक्स की कीमत 2,000 रुपये थी। यानी 2 बॉक्सेस 4,000 रुपये, यानी ₹4,000 के आए। विद द रिमेनिंग मनी, यानी जो 1,000 रुपया बच गया, 1,000 रुपीज़ बच गया, आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज। मैंने उससे चीनी खरीदी ताकि मैं सिरप बना सकूँ हनी बीज के लिए। सिरप एक प्रकार का की चाशनी होती है जो पानी और चीनी को मिलाकर बनाया जाता है। एंड मेडिसिन्स टू क्लीन द बी हाइव, और दवाइयाँ ले सकूँ बी हाइव्स को क्लीन करने के लिए। दैट वॉज इन सेप्टेम्बर। ये सेप्टेम्बर की बात है। बाय दिसंबर तक आई हैड सो मैनी बीज। मेरे पास इतनी मक्खियाँ हो गई दैट आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस, कि मुझे और 2 बॉक्सेस खरीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। मैं अभी भी बी कीपिंग के बारे में सीख रही थी। मैनी टाइम्स, बहुत बार, बीज वुड स्टिंग मी। बीज जो थी वो मुझे काट लेती थी। एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट swollen, और मेरे जो हैंड्स हैं, हाथ और चेहरा जो था वो सूज जाते थे। इट वुड पेन ए लॉट, बहुत दर्द होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, लेकिन मैं किसी को शिकायत कैसे कर सकती थी। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, क्योंकि ये काम करना मैंने खुद डिसाइड किया था। इस काम को करने की सोच मेरी अपनी थी। द लीची ट्रीज कम टू फ्लोर इन फेब्रवरी। लीची ट्रीज पे जो फूल हैं वो फेब्रवरी में खिलते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड। मैंने अपने 4 बॉक्सेस थे वो लीची के बागान में रख दिए। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। हर बॉक्स से मुझे 12 kg हनी मिला। यानी टोटल 4 बॉक्सेस थे, 12 kg एक से मिला, तो 4 बॉक्सेस से 12 × 4 48 किलोग्राम्स हनी उसको मिला। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। मैंने ये शहद हनी जो था वो बाज़ार में जाके बेच दिया। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। ये उसकी पहली कमाई थी जो उसने मधुमक्खियाँ पालन के बाद कमाई। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अब उसके पास 20 बॉक्सेस हैं। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। रोज़ मैं साइकिल पर कॉलेज जाती हूँ। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन। मेरा कॉलेज जो है वो शहर में है, 5 किलोमीटर्स अवे, 5 किलोमीटर दूर। When I go to college, जब मैं कॉलेज जाती हूँ, my mother prepares the syrup for the bees। तो मक्खियों के लिए सिरप जो है वो मेरी माँ बनाती है। My father looks after the bees। मेरे पिताजी हैं वो मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं। And takes the honey out of the boxes। और शहद को बॉक्सेस से बाहर निकालते हैं।
अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस। अनीता को अब सभी गांव के, नियर बाय गाँव के, आसपास के गांव के सभी लोग जानने लगे। शी गोज़ टू ऑल द विलेज, वो सभी विलेज मीटिंग्स में जाती है एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी, कि कितना ज़रूरी है हर एक के लिए कि पढ़ाई को किया जाए। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कभी कभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बट अनीता नोज़, अनीता जानती है व्हाट शी वांट्स टू डू, कि उसे क्या करना है। शी डज एग्जैक्टली, और वो वही करती है व्हाट शी वांट्स टू, जो वो करना चाहती है। अनीता वांट्स टू बिकम ए होल सेलर, अनीता जो है वो एक होल सेलर बनना चाहती है, सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स, ताकि जो वो गांव के लोगों की हेल्प कर सके, राइट टू गेट द राइट प्राइस फॉर द हनी, ताकि उनको शहद का सही दाम मिल सके। बच्चा होल सेलर्स क्या होता है, जब भी कोई चीज़ कहीं पे बनती है तो सबसे पहले उन्हें होल सेलर्स को बेचा जाता है। सबसे पहले वहाँ से होल सेलर्स खरीदते हैं, फिर वहाँ से वो दुकानदारों के पास जाता है और फिर हमारे पास आता है। लेकिन अनीता चाहती थी कि वो खुद होल सेलर बने और सीधा लोगों को शहद कम दाम पे बेच दे। धन्यवाद बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का समझाऊंगी।